वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। पिछले झारखंड जीएस के क्लास में हम लोगों ने झारखंड के प्रमुख राजवंश देखे थे। उसमें से नागवंश के शासक रघुनाथ शाह और राम शाह के बारे में डिटेल से स्टडी किए थे। अब देखिए, राम शाह का दो बेटा था, एक था यदुनाथ शाह और दूसरा क्या था, एनी शाह यानी एनीनाथ शाह। तो उसके बाद राम शाह की मृत्यु के बाद ठीक है, हमारा नागवंशी शासक के गद्दी पर यदुनाथ शाह बैठा। ठीक है, और इन्होंने ध्यान दीजिएगा, इन्हीं के कार्यकाल में इनके भाई जो एनी शाह थे, जो बेघल के राजा के साथ, राजा के पुत्री के साथ इनका जिनका विवाह हुआ था, बेघल के संघर्ष को विराम करने के लिए, वही एनी शाह, उनके जो भाई है वो शतरंजी को क्या बनाया, राजधानी बनाया। किसने? एनी शाह ने शतरंजी को राजधानी बनाया। ये शतरंजी जो है हमारा धुरवा से थोड़ा सा पहले, धुरवा और हटिया के बीच में शतरंजी पड़ता है। आज भी यहाँ पर हटिया बाजार लगता है। और शतरंजी से थोड़ा सा उत्तर की ओर ठीक है, हमारा जगन्नाथ मंदिर है। और इस जगन्नाथ मंदिर का भी निर्माण हमारा कौन किया था? एनी शाह ने किया था। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया है कि जगन्नाथ मंदिर का निर्माण एनी शाह ने किया है। साथ ही साथ शतरंजी को राजधानी भी एनी शाह ने ही बनाया था। अब ध्यान दीजिएगा, यदुनाथ शाह जो है बिहार के सूबेदार को 1 लाख रुपया वार्षिक कर देता था। लेकिन 1 लाख रुपया वार्षिक कर देता था, उसी समय औरंगजेब की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है और मुगल साम्राज्य में अराजकता फैल जाता है। तो मुगल साम्राज्य में अराजकता फैल जाता है, तो उसके बाद यदुनाथ शाह जो है मुगल को कर देना बंद कर देता है। कौन? यदुनाथ शाह मुगल को कर देना बंद कर देता है। और बाद में एनी शाह ने शतरंजी को राजधानी बनाया था। बाद में यदुनाथ शाह ने राजधानी शतरंजी से को हटा करके कहां पर बनाया? पालकोट ले गया। पालकोट जो गुमला में है, मतलब पालकोट को राजधानी बनाया। अब इसके बाद यदुनाथ शाह के बाद ठीक है, शिवनाथ शाह हमारा नागवंश का अगला शासक हुआ। ये फिर बिहार के सूबेदार को 12,000 रुपया टैक्स देने लगा। मतलब इन्होंने, यदुनाथ शाह ने टैक्स बंद कर दिया था, ठीक है, लेकिन फिर से शिवनाथ शाह ने 12,000 रुपया वार्षिक टैक्स देने लगा फिर बिहार के सूबेदार को। इसके बाद शिवनाथ शाह के बाद नागवंश का अगला शासक हमारा श्याम सुंदर शाह हुआ। ठीक है, श्याम सुंदर शाह हुआ। तो श्याम सुंदर शाह के काल में ही 1740 ईस्वी में घेरिया का युद्ध हुआ। किसका युद्ध हुआ? घेरिया का युद्ध हुआ। और ये जो घेरिया का युद्ध है, ध्यान दीजिएगा, ये जो घेरिया का युद्ध है, ये घेरिया का युद्ध ठीक है, ये जो घेरिया का युद्ध है, ये सरफराज खां और अलीवर्दी खां के बीच हुआ। सरफराज खां और अलीवर्दी खां के बीच हुआ, जिसमें सरफराज खां की पराजय होती है और अलीवर्दी खां हमारा विजय होता है। तो ये जो घेरिया का जो युद्ध है, घेरिया युद्ध, इस युद्ध के बाद मराठा का ध्यान झारखंड प्रदेश पर गया। इससे पहले नहीं गया था मराठा का ध्यान झारखंड प्रदेश पर। ठीक है, तो इस युद्ध के बाद झारखंड प्रदेश पर मराठा का ध्यान आया और झारखंड पर उन्होंने आक्रमण करते हैं। कब? 1742 ईस्वी में। 1742 ईस्वी में इसका जो मराठा नेता था भास्कर राव पंडित, ध्यान दीजिएगा, मराठा नेता कौन है हमारा? भास्कर राव पंडित। और छत्तीसगढ़ होते हुए झारखंड प्रवेश करता है। और 1742 ईस्वी में कटवा की लड़ाई होती है। कौन सी लड़ाई? कटवा की लड़ाई। बड़ी पूछताई वाला कटवा की लड़ाई। तो कटवा की लड़ाई होती है। और ये जो कटवा की लड़ाई है, ये हमारा भास्कर पंडित और अलीवर्दी खां के बीच होता है। कटवा का जो लड़ाई होता है भास्कर पंडित और अलीवर्दी खां के बीच होता है। इस युद्ध में भास्कर पंडित विजय होता है और अलीवर्दी खां का पराजय होता है। तो यहीं पर झारखंड में मराठा जम जाता है। ठीक है, झारखंड पर मराठा यहाँ पर क्या हो जाता है? जम जाता है। मतलब जो झारखंड में जो मराठा आए वो छत्तीसगढ़ के रास्ते आए। तो छत्तीसगढ़ के रास्ते आए मतलब गढ़वा वाला रास्ता से, बात समझ रहे हैं ना, गढ़वा जसपुर चाहे गुमला वाला रास्ता से होकर छत्तीसगढ़ घुसे हैं। ठीक है, तो ये गढ़वा चाहे गुमला का जो रास्ता है, ठीक है, उसी रास्ते से होकर के झारखंड में मराठा प्रवेश किए और अलीवर्दी खां
और भास्कर पंडित के बाद बीच क्या होता है, लड़ाई होता है 1742 ईस्वी में। इस लड़ाई को हम लोग कटवा का लड़ाई कहते हैं, क्योंकि ये कटवा नामक जगह पर ये लड़ाई को लड़ा गया था। और इस लड़ाई में भास्कर पंडित जो है, हमारे भास्कर राव पंडित जो मराठा का नेता है, वो विजय होते हैं और अलीवर्दी खां पराजय होते हैं। अब देखिए श्याम सुंदर शाह के बाद, ठीक है, अगला नागवंशी शासक जो है जगन्नाथ सहदेव बने। तो जगन्नाथ सहदेव के समय हमारा झारखंड प्रदेश पर लगभग अंग्रेजों का कंट्रोल आ चुका था, और यहाँ पर जितने भी छोटे छोटे राज्य थे, उस सारे राज्य जो अंग्रेज जीते थे उसको कब्जा करके उसका टैक्स वसूली के लिए, ठीक है, हमारा जगन्नाथ सहदेव को दे दिया। और जगन्नाथ सहदेव को उन्होंने क्या घोषित कर दिया, महाराजा घोषित कर दिया। मतलब यहां तक सब राजा था, श्याम सुंदर शाह तक सब क्या था, हमारा राजा था। तो महाराजा की उपाधि पहली बार किसको लगा, हमारा जगन्नाथ सहदेव को लगा, ठीक है। और ये जगन्नाथ सहदेव 1817 से 1872 ईस्वी तक हमारा राज किए। 1817 ईस्वी से 1872 ईस्वी तक राज किए। और जगन्नाथ सहदेव के आगे पहली बार महाराजा शब्द लगा। इसके पहले जितने भी थे सारे के आगे क्या था, राजा था, ठीक है। तो महाराजा शब्द लगने वाला सबसे पहला नागवंशी शासक कौन है, जगन्नाथ सहदेव है। अब ध्यान दीजिएगा, जगन्नाथ सहदेव जो पालकोट राजधानी थी, तो उससे थोड़ा सा दूर में एक खैरा नाम का जगह था पालकोट में ही। तो उन्होंने राजधानी को पालकोट से हटाकर पालकोट खैरा ले गया। किसने, जगन्नाथ सहदेव ने। जो पालकोट के सटा हुआ ही था खैरा नाम का एक जगह, तो उसी जगह पर इन्होंने नया राजधानी बसाया, पालकोट से पालकोट खैरा। तो यहाँ पर देखिए पालकोट में एक एक हम लोग देखते हैं कि यदुनाथ शाह का बात करते हैं। तो यदुनाथ शाह ने पालकोट पर राजधानी बनाया था, और हमारा जगन्नाथ सहदेव ने पालकोट खैरा को राजधानी बनाया था। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, अक्सर ये क्वेश्चन पूछता है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए उसके बाद इसमें भी महाराजा शब्द लगा हुआ है। और ये देखिए अंतिम महाराजा जो है लाल चिंतामणि शरणनाथ सहदेव, जो 1950 से 1952 तक रहे हैं, ठीक है। तो उदयनाथ सहदेव, ठीक है, ये 1872 से 1950 तक राज किए। और ये पालकोट भेरा से राजधानी को हटाकर, कहां से, पालकोट भेरा से राजधानी को हटाकर रातूगढ़ ले आए। कहां पर ले आए, रातूगढ़ ले आए, जो वर्तमान में अभी भी यहीं पर राजधानी है। राजा घर भी है, जिसको महाराजा घर कहते हैं, ठीक है। और लाल रंग का बिल्डिंग है, देखिएगा इधर से अगर हम मैंने कि रांची से अगर हम जा रहे हैं रातू की ओर, तो हमारा राइट साइड में किला पड़ता है, ठीक है। और वो रातूगढ़ किला जो है आज भी स्थित है हमारा, ठीक है। और इसी गढ़ पर महाराजा लाल चिंतामणि शरणनाथ सहदेव, ठीक है, इनका ये अंतिम राजा रहे। इसके बाद तो हमारा भारत क्या हो गया, एक गणतंत्र देश बन गया, तो महाराजा प्रथा खत्म कर देगा। और इनका मृत्यु हुआ तो इनको पूरे क्या कहते हैं, वो एक स्वतंत्रता सेनानी का राजकीय सम्मान के साथ इनका अंतिम संस्कार किया गया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो हम लोग नागवंशी शासक देखें, तो इसमें सबसे ज्यादा पूछता है राजधानी स्थानांतरण, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जो पहला जो नागवंश का स्थापना किया उसका नाम कौन क्या था, फनी मुकुट राय था। तो फनी मुकुट राय ने सबसे पहले श्वेतांबे को राजधानी बनाया। किसको राजधानी बनाया, श्वेतांबे को राजधानी बनाया। अब ध्यान दीजिएगा, प्रताप राय तुर्कों समुद्रगुप्त के डर से, गुप्ता डायनेस्टी के समुद्रगुप्त, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, भारत का नेपोलियन कहते हैं। तो जब समुद्रगुप्त बंगाल जा रहा था, झारखंड होकर ही जा रहा था, तो उनके डर से सुतियांबे से राजधानी हटाकर प्रताप राय किसको राजधानी बनाया, चुटिया को राजधानी बनाया, ठीक है। चुटिया को राजधानी बनाया। उसके बाद आता है राजा एक भीमकर्ण, ठीक है। इतना ही राजधानी स्थानांतरण हुआ है नागवंश का, ठीक है। इसके बाद एक राजा आता है भीमकर्ण, ये तुर्क के डर से, ठीक है, भीमकर्ण ने खुखरा को राजधानी बनाया। तो भीमकर्ण ने किसको राजधानी बनाया, खुखरा को राजधानी बनाया। उसके बाद दुर्जन साल या दुर्जन शाह, तो दुर्जन साल या दुर्जन शाह ने दोईसागढ़ को राजधानी बनाया, जो गुमला में स्थित है। और खुखरा कहाँ पर है भाई, ये तो हमारा बेड़ो से आगे है हमारा, ठीक है, घाघरा बस्ती के नजदीक में, ठीक है। चुटिया तो जान रहे रांची में ही है, ठीक है। अब देखिए दोईसागढ़ हमारा कहाँ है, गुमला में है। यहीं पर एक किला था नवरत्नगढ़ किला, याद रखिएगा। दोईसागढ़ में ही एक क्या था, दोईसागढ़ जो राजधानी बना था, किला का निर्माण हुआ, तो उस किला का नाम क्या था, नवरत्नगढ़ किला।
और इस किला में एक पत्थर का विशाल दरवाजा था जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नागपुर दरवाजा कहते हैं। और इस दरवाजा को मेदिनी राय ने जब आक्रमण किया और जब दोईसागढ़ में क्षति पहुंचाने के बाद इस किला का दरवाजा को उठा करके पलामू ले गया। और अभी वर्तमान में हमारा जो नागपुर दरवाजा है वो पलामू किला पर स्थित है। तो पहले नागपुर दरवाजा कहाँ पर था, दोईसागढ़ में था। अभी वर्तमान में नागपुर दरवाजा कहाँ पर है, पलामू किला पर है। तो दोईसागढ़ को राजधानी कौन बनाया, दुर्जनशाल ने बनाया। उसके बाद एनीनाथ सहदेव या एनीसा ने सतरंजी को राजधानी बनाया, जो सतरंजी हटिया में है, जो आज भी हटिया बाजार वहां पर लगता है। और इसी के नजदीक में हमारा एनीसा ने जगन्नाथ मंदिर का भी निर्माण कराया था। ठीक है, इसके बाद इनका जो बड़ा भाई है एनीसा का, ठीक है, ये सबसे बड़ा भाई है, चौथे नंबर का है। ठीक है, तो एनीसा का सबसे बड़ा भाई यदुनाथ शाह राजधानी सतरंजी से हटाकर कहाँ ले गए, पालकोट ले गए। कहाँ ले गए, हमारा पालकोट। पालकोट कहाँ पर है, गुमला में स्थित है। ठीक है, इसके बाद जगन्नाथ सहदेव, ठीक है, जगन्नाथ सहदेव ये हमारा क्या है, पहला महाराजा है। जगन्नाथ सहदेव क्या है, हमारे पहला महाराजा है। इससे पहले जितने भी नागवंशी शासक थे सब क्या, राजा का टाइटल लगता था, क्योंकि जगन्नाथ सहदेव के समय झारखंड के लगभग छोटानागपुर प्रमंडल में, ठीक है, लगभग अंग्रेज का कब्जा हो चुका था। और यहाँ पे जितने भी छोटे बड़े राजा थे सबको ये जगन्नाथ सहदेव के अंडर में कर दिए और टैक्स उनसे अंग्रेज लेके जाते थे और उनको महाराजा घोषित कर दिए। इसीलिए जगन्नाथ सहदेव के आगे क्या लगा है, महाराजा लगा है। मतलब कि सिल्ली का राजा, तमाड़ का राजा, रामगढ़ का राजा, ठीक है, सिमूम का राजा, सारे को इसके अंडर कर दिया गया था। इसको तो महाराजा घोषित कर दिया गया था, किसको, जगन्नाथ सहदेव को। तो जगन्नाथ सहदेव ने पालकोट, तो पालकोट के बगल में ही एक भैरा नाम का जगह है, तो वहां पर नया किला का निर्माण किया और उस राजधानी का नाम रखा उन्होंने क्या, पालकोट भैरा। तो ये देखिए पालकोट और पालकोट भैरा ये दोनों अलग अलग है, याद रखिएगा। पालकोट यदुनाथ शाह है, पालकोट भैरा जगन्नाथ सहदेव महाराजा हैं। ठीक है, उसके बाद उदयनाथ सहदेव, ठीक है, पालकोट भैरा से, पालकोट से नहीं, पालकोट भैरा से राजधानी को स्थानांतरित कर रातूगढ़ ले आए और वर्तमान में राजधानी यहीं पर है, किला भी यहीं पर है। इधर रांची से अगर हम रातू की ओर जाएंगे तो राइट साइड में ये किला पड़ेगा, लाल रंग का किला है। और यही इसी रातूगढ़ किला में, ठीक है, अंतिम महाराजा जो थे लाल चिंतामणि शरण नाथ सहदेव का देहांत हुआ और इनको राजकीय सम्मान के साथ इनका अंतिम क्रिया किया गया। और इसी तरह से हमारा नागवंश का शासन यहीं पर क्या होता है, समाप्त होता है। आशा करते हैं कि ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो यहाँ पर एक लाइक बनता है। साथ ही साथ मेरा आने वाला वीडियो देखने के लिए और झारखंड जीएस का रेगुलर वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, बाय।